भारी बारिश के बीच राहुल गांधी का भाषण तथा लाखों की भीड़ कुछ और इशारा कर रही है। राहुल गांधी की वोट चोरी के खिलाफ रैली और जनसैलाब। विपक्षी गठबंधन ने हाल ही में वोट चोरी के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। खासकर बिहार में 17 अगस्त 2025 से शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से इस यात्रा का उद्देश्य बिहार में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया और कथित मतदाता सूची में गड़बड़ियों के खिलाफ जनता को जागरूक करना है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत से मतदाता सूचियों में फर्जी वोटर जोड़े गए, जिसके कारण बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव और अन्य राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा में जीत मिली। राहुल गांधी और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जो इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं के साथ बिहार में तेजस्वी यादव को मजबूत कर रहे हैं। रैली वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार में सासाराम से शुरू होकर 20 से ज्यादा जिलों को कवर किया और 1 सितंबर को पटना में एक बड़ी रैली के साथ समाप्त हो गई। इस दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे नेताओं ने जनसभाओं में बीजेपी और चुनाव आयोग पर तीखे हमले किए। राहुल ने दावा किया कि बिहार में 1 करोड़ नए वोटर जादू से जोड़े गए, जो बीजेपी के पक्ष में गए। यह यात्रा निश्चित रूप से विपक्ष की ओर से एक बड़ा राजनीतिक कदम है, जिसका मकसद जनता को जगाना है और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी को चुनौती देना है। राहुल गांधी के नेतृत्व में इस यात्रा में विपक्षी गठबंधन के नेताओं और समर्थकों की भीड़ देखी गई। इस पर राहुल गांधी के पोस्ट में दावा किया गया कि जनता अब जाग गई है और वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन एक विशाल जन आंदोलन बन चुका है। हालांकि कुछ समाचारों में ये भी कहा गया कि इस मुद्दे पर जनता का वैसा उत्साह नहीं दिख रहा, जैसा कि पहले 2G, CWG जैसे घोटालों के खिलाफ देखा गया था। मोदी की परेशानी का सवाल राहुल गांधी की रैलियां और उनके आरोप बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए राजनीतिक परेशानी जरूर बढ़ा सकते हैं, खासकर बिहार जैसे महत्वपूर्ण राज्य में, जहां 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप तथा यह मुद्दा जोर पकड़ता है तो ये बीजेपी की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है, खासकर तब जब विपक्षी इसे संवैधानिक और लोकतांत्रिक सवाल के रूप में पेश कर रहा है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वोट चोरी जैसे शब्द लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर करते हैं। आयोग ने राहुल से सबूत मांगे और कहा कि अगर वह अपने दावों को साबित नहीं कर पाए तो उन्हें माफी मांगनी होगी। इससे ये साफ है कि यह मुद्दा अब एक राजनीतिक और कानूनी विवाद का रूप ले चुका। बीजेपी नेताओं जैसे शहनवाज हुसैन, सम्राट चौधरी और चिराग पासवान ने राहुल की यात्रा और उनके आरोपों को जनता को गुमराह करने की कोशिश बताया। बीजेपी का दावा है कि बिहार की जनता नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के साथ है और विपक्ष का यह अभियान असफल होगा, परंतु राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जनसैलाब कुछ और ही दर्शा रहा है, जो बीजेपी के लिए संकट जैसी घड़ी साबित हो सकती है। हालांकि बीजेपी के लिए बिहार एक महत्वपूर्ण राज्य है और अगर विपक्ष इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से भुनाने में कामयाब होता है तो ये आगामी चुनाव में चुनौती पैदा कर सकता है। परंतु राहुल गांधी की वोट चोरी की रैली और उनके जन समर्थन का असर अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। यह अभियान निश्चित रूप से विपक्ष के लिए एक रणनीतिक कदम है, मतदाताओं में अपनी विश्वसनीयता बढ़ाना है। हालांकि बीजेपी और उनके सहयोगी इस मुद्दे को विपक्ष का हताश भरा प्रयास बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और बीजेपी राजनीतिक दृष्टिकोण से विपक्ष का यह अभियान बीजेपी के लिए एक चुनौती जरूर है, खासकर तब जब यह मुद्दा बिहार जैसे संवेदनशील राज्य में उठाया जा रहा है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा और वोट चोरी के आरोप बीजेपी और केंद्र सरकार के लिए राजनीतिक दबाव पैदा कर रहे हैं, लेकिन इसका असर कितना होगा यह जनता की प्रतिक्रिया और आगामी चुनाव परिणामों पर निर्भर करेगा। बिहार में विपक्ष की यह रणनीति अगर जनता के बीच गुण पैदा करती है तो यह बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकती है, लेकिन अभी तक बीजेपी और उनके सहयोगी इस मुद्दे को खारिज कर रहे हैं और अपनी स्थिति मजबूत बता रहे हैं। बिहार से एक देश एक आवाज न्यूज 24 के लिए मुख्य संपादक अरविंद सिंह यादव की ये खासियत।
ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं, ये संविधान पर आक्रमण करते हैं, ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं। और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। इस संविधान को कोई नहीं मिटा सकता, इस संविधान को कोई नहीं छू सकता। और इलेक्शन कमिश्नर, आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। दिल से आप सबका धन्यवाद कि आप यहाँ आए, बारिश के समय गर्मी में आप यहाँ आए, संविधान की आपने रक्षा की, वोटर चोरी रोकी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। भागीरथ माझी और उनका परिवार यहाँ पर सर मौजूद है, उसका घर आपने बना के दिया। भागीरथ एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 पर नए अपडेट्स और खबरों को देखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।